एक्टर धर्मेंद्र ने एक ऐसा जीवन जिया जहां प्रसिद्धि, भावनाएं और व्यक्तिगत पसंद हमेशा सार्वजनिक रूप से टकराते रहे। आपको बताएं कि उनके बारे में जो बातचीत होती है वो उनकी फिल्मों को लेकर तो होती ही है, जो उन्होंने पर्दे के पीछे जीवन जिया उस पर भी सभी का ध्यान जाता है। उनकी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का हीमैन बना दिया, लेकिन उनके निजी जीवन ने भी अक्सर उनके अभिनय जितना ही ध्यान आकर्षित किया। स्टारडम से पहले, हेमा मालिनी के साथ प्रतिष्ठित साझेदारी से पहले और सुर्खियों से पहले धर्मेंद्र पंजाब के एक युवक थे, छोटे से गांव से आए। 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से उनकी शादी होती है, पारंपरिक विवाह होता है और उसके बाद आपको बताएं कि उनके बच्चे होते हैं। बड़े बेटे सनी देओल और छोटा बेटा बॉबी देओल बॉलीवुड सितारे बन गए, जबकि बेटियां विजेता और अजिता लाइमलाइट से दूर रही। धर्मेंद्र की मुलाकात हेमा मालिनी से हुई तो चीजें बदल गई। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री में पनपते जज्बात साफ दिखाई दे रहे थे। वो उनसे बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन अपने पहले परिवार को कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। दोनों शादियों को मुमकिन बनाने के लिए उन्होंने कहा जाता है कि इस्लाम धर्म अपनाया था और 1980 में हेमा से शादी कर ली। इस फैसले पर आज भी बहस होती है, विश्लेषण होता है और इन सब के बीच प्रकाश कौर ने मुश्किल से ही बात की और उन्होंने अपने दिल की बात कही थी। उन्होंने चुप्पी तोड़ी थी। जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ शादी की, उसके बाद सवाल उठते रहे और ये भी लोग कहते रहे कि उनकी पत्नी प्रकाश कौर पर क्या बीती होगी। लेकिन आपको बताएं कि जो ऑन स्क्रीन जोड़ी थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की, उसकी सराहना काफ़ी हुई, लेकिन फिर वो रियल लाइफ जोड़ी भी बन गई। लेकिन जब प्रकाश कौर से धर्मेंद्र को लेकर के सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि वो ईमानदार हैं, बेबाक हैं और उन्होंने उनके जीवन के बारे में बताया था, लेकिन गलत शब्द एक भी नहीं बोला था। उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का पहला प्यार और आखिरी आदमी है धर्मेंद्र, वो मेरे बच्चों के पिता हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनको सम्मान देती हूँ। जो हुआ सो हुआ, मुझे नहीं पता इसके लिए मुझे उसे दोष देना चाहिए या अपनी किस्मत को। एक बात पक्की है, वो मुझसे चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी तो मुझे मालूम है कि वो मेरे साथ होंगे। मैंने उस पर अपना भरोसा नहीं खोया है। आखिरकार वो मेरे बच्चों के पिता हैं। जब उनसे धर्मेंद्र पर महिलाओं के प्रति आक्षेप लगाने के आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका कड़ा जवाब दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने धर्मेंद्र को वुमनाइजर कहा था। तो प्रकाश कौर ने कहा कि लोग चुनिंदा तौर पर नैतिक होते हैं। सिर्फ मेरे पति ही क्यों, कोई भी मर्द हेमा को मुझसे ज़्यादा पसंद करता। कोई मेरे पति को औरतों का लालची कैसे कह सकता है, जबकि आधी इंडस्ट्री यही कर रही है। सारे हीरो अफेयर्स कर रहे हैं और दूसरी शादी कर रहे हैं। उन्होंने हेमा मालिनी के साथ भी सहानुभूति जताई, ये समझते हुए कि समाज ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं के साथ कितना कठोर व्यवहार करता है। और प्रकाश कौर ने जो ये दिल की बात कही, मतलब उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी कुछ नहीं कहा। प्रकाश कौर ने यह भी कहा था कि उन्होंने धर्मेंद्र को समझा, उनके फैसलों की जटिलताओं को स्वीकार किया, अपने जीवन को आक्रोश के बजाय प्रेम के इर्द गिर्द गढ़ा। प्रकाश ने यह भी कहा कि वो हेमा को लेकर कभी असुरक्षित महसूस नहीं करती थी, क्योंकि धर्मेंद्र उनसे अपेक्षित हर जिम्मेदारी को पूरा करते थे। वो एक समर्पित पिता, एक स्नेही साथी और एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने भावनात्मक रूप से अपने पहले परिवार को कभी परित्याग नहीं किया। उनका मानना था कि सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और आपको बताएं कि उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की, लेकिन दोनों परिवारों को साथ लेकर चले, यानी कि दोनों शादियों को निभाया। और उसके बाद दोनों परिवारों की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक मंचों पर कभी कुछ नहीं कहा शादी को लेकर के। और चाहे हम हेमा मालिनी की बात करें तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र को, जब भी उनको धर्मेंद्र की ज़रूरत थी परिवार को लेकर, बेटियों को लेकर, हमेशा धर्मेंद्र ने साथ दिया। और यही प्रकाश कौर का भी कहना है।